Hello students, welcome to Sony Academy online classes. Myself Suman Kuntal will teach you your next topic of science, that is cell. सेल क्या होता है? ये हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सबसे छोटी इकाई जो हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पाई जाती है उसे हम सेल कहते हैं। उसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक सेल है जिसके बाद हमारे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स ही बने हैं या पाए जाते हैं। सबसे पहले जो उनका फॉर्मेशन में सबसे पहले जो एक पार्ट होता है दैट इज़ योर सेल। सेल की जो डिस्कवरी है दैट इज़ डन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी 1665 के अंदर। उन्होंने कॉर्क जो लकड़ी की एक जो ट्री होता है उसका लकड़ी का छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसकी थिन स्लाइस ली और उसने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उन्हें ऑब्जर्व किया तो देखा कि इस तरह से हल्की लिटिल बिट लाइक रेक्टेंगुलर शेप्स और पॉलीगॉन्स, इस तरह की ऑब्जर्वेशन उन्होंने पाई। देखी कि इस तरह कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, एक थिन स्लाइस जो उन्होंने कॉर्क की ली थी तो उन्हें बताया कि इस तरह से कुछ कंपार्टमेंट्स हैं या लिटिल रूम की तरह बने हुए हैं जो कॉर्क के अंदर हैं, तो उन्होंने उनको लिटिल रूम का नाम दिया पहले। उसके बाद पहले तो उन्होंने कंपार्टमेंट्स बोला इनको, एक कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, फिर उनको लिटिल रूम्स और फिर उसके बाद उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया। क्लियर? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे जो अर्थ सरफेस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बेसिकली दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिसेलुलर, सेकंड आपका मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए होते हैं जिनकी बॉडी उसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और आप डिफाइन करेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर में दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक सेल से ज़्यादा सेल से बनी हुई बॉडी है उनको हम कहेंगे मल्टीसेलुलर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे क्या हैं? मल्टीसेलुलर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारे एक सेल से भी ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। क्लियर? प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमारा कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग हमारे सेल्स की। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर उसकी बॉडी पार्ट्स क्या हैं, उसकी आउटर लेयरिंग क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्राइंग ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज़ बेसिकली अ एनिमल सेल जो कि ऑलमोस्ट राउंड इन शेप होता है। मैं आपको एनिमल सेल की बात कर रही हूँ। और प्लांट सेल जो होता है वो हमारा कुछ लिटिल बिट रेक्टेंगुलर इन शेप, दैट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, दैट इज़ योर प्लांट सेल। हमारा जो एनिमल सेल है वो इरेगुलर है, वो पूरी तरह से राउंड भी नहीं है, लेकिन हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो इट लुक्स लाइक समवट लाइक राउंड इन शेप। क्लियर? तो जो मेम्ब्रेन, जो सेल, अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी बैलून के अंदर मैं पानी भर दूँ और उसको पूरा राउंड कर दूँ। क्लियर? जो मेम्ब्रेन जो उसने पानी को कवर कर रखा है, आउटर मेम्ब्रेन जो उस पानी को कवर कर रखा है, उसे हम अगर मैं सेल के उसके कंपैरिजन में बात करूँ तो जो कवर कर रखा है दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है मेरे सेल की, जिसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर, बैलून के अंदर क्या है? पानी, तो वैसा ही हमारे सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अ थिन लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, जो बहुत पतली लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारे इस मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? अब इस सेल के अंदर भी
जैसे मैं आपको अपनी बॉडी का एग्जांपल देती हूँ। मेरी बॉडी है, मेरे बॉडी के अंदर स्टमक है, मेरे बॉडी के अंदर लंग्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर लीवर है, पेनक्रियाज हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और उसको पूरी जो मेरी स्किन ने क्या कर रखा है, पूरा कवर कर रखा है। क्लियर। और मेरी बॉडी जो स्टमक है और मेरी जो स्किन है, उनके बीच में अभी बहुत थोड़ी जेली लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा फ्लूइड पाया जाता है। क्लियर। तो वो मेरा क्या काम करेगा, साइटोप्लाज्मा काम कर रहा है। जैसे मेरे मैं सेल की कंपैरिजन बता रही हूँ, तो जो मेरे स्टमक है, मेरी लीवर है, मेरी पेनक्रिया है, मेरी इंटेस्टाइन्स हैं, मेरी डायफ्राम है, लंग्स हैं, तो मेरी क्या है, मेरी एक जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर है। क्लियर। तो ऐसे ही मेरा सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में जो मेरा जेली लाइक स्ट्रक्चर पूरे सेल में पाया जाता है, उसके अंदर ही कुछ ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल के लिए अलग अलग काम करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले कौन सा है मेरा, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गन्स जो मेरे सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताती हूँ। न्यूक्लियस क्या है, इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसकी मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, इज अ जेनेटिक लाइक स्ट्रक्चर। उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो किस में काम करता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि डीएनए, इसमें क्या पाया जाता है, हमारा डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे अंदर मेरे फादर से आए हैं, मेरी मदर से, मैं कहूँ कि मेरा फेस मेरे फादर से रिजेंबल करता है, तो मेरे फादर के जो फेस वाले जो डीएनए हैं वो मेरे अंदर आ गए। मैं कहूँ मेरी नोज़ मेरी मदर से रिजेंबल करती है, तो मेरी मदर की जो नोज़ डीएनए वाला, जो डीएनए नोज़ वाला है वो मेरे अंदर आ गया है। तो डीएनए क्या काम करता है, वो जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वही बेसिकली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर। और हमारे किस में काम होता है, हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस करवाने में जो हेल्प करते हैं वो हमारा न्यूक्लियस ही हेल्प करता है। तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। क्लियर। इसके अलावा हमारा और कौन कौन से ऑर्गेनेली मतलब ऑर्गेन्स जो मेरी सेल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मतलब ऑर्गेन है जो मेरे सेल का है। ये क्या काम करता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि जो भी मैं खाना खाती हूँ वो ग्लूकोज में चेंज होके और मेरा माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज कर देता है। जितनी भी हम मेहनत करते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, जो उसके लिए एनर्जी जो आती है वो बेसिकली मेरा माइटोकॉन्ड्रिया ही मेरे खाने को मेरी एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। जैसे कि मैं अपनी बॉडी की बात करती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है कि मैंने खाना खाया और जो वेस्ट डिस्पोज करना है, जो वेस्ट को बाहर निकालना है, उसके लिए मेरे अलग ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही मेरी इस सेल के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे सैक्स, आप कह सकते हैं उसको, छोटे छोटे ऑर्गन्स या ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स जो मेरे इस सेल के अंदर पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, जो भी हमारे इस पूरे सेल में खाना बनाया, जो भी कुछ एनर्जी निकाली, जो भी कुछ वेस्ट अब निकलता है वो मेरे इन सैक्स में फिल हो जाता है। इन्हें कहते हैं वैक्यूल्स। ये क्या काम करते हैं, स्टोर और वेस्ट डिस्पोजिंग। ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, क्योंकि जो वेस्ट निकल रहा है वो मेरे इन सैक्स में आ जाएगा और ये हमारे इस मेम्ब्रेन के पास जाएंगे और वेस्ट को बाहर डिस्पोज कर देंगे। क्लियर। तो क्या काम करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं और मेरे वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट जो आपने मैंने लिखी यहाँ पे सेल वॉल, मैंने आपको इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सेल वॉल जो है मेरे एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, वो बेसिकली मेरे प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल क्या होती है, आपने देखा होगा कि मेरी जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी स्टिफ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बिल्कुल एकदम सीधे रहते हैं, उनको मैं धक्का मैं फोर्स दूँ तो वो नहीं हटते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेंथ उनके अंदर है, जो उनको सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जो उनके इंटरनल पार्ट्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो बेसिकली वो सेल वॉल ही है, जो उनको स्ट्रेंथ
सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए तो हमारे बहुत सारे पेड़ नहीं टूटते हैं या बहुत अच्छे से स्टिफ खड़े रहते हैं, तो उनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली सेल वॉल प्रोवाइड करता है। मेरे पेड़ जितना पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल उनके अंदर इंटरनल पार्ट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल होती है वो बेसिकली सेल वॉल से रहती है कवर्ड। ये जो सेल वॉल है वो क्या है? नॉन लिविंग है। ये क्या है? ये नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या होती है? ये नॉन लिविंग होती है। बाहर की कवरिंग जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसके बाहर एक वॉल तरह की स्ट्रक्चर है जो हमारे इंटरनल सेल को प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो कि किसमें पाई जाती है? हमारे प्लांट सेल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये तो हमको पता ही है क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट जो हमारे ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इसमें क्या है? सेल वॉल है, इसमें क्या पाई जाती है? प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? बेसिकली ये हमारे, जो आप लोगों को पता होगा कि हमारे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो हमारे प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि लाइट को यूज़ करके खाना बनाना। जो ऑटोट्रॉपिक जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट। इसी की वजह से वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट होती है जो कि हमारे सूर्य की किरणों को यूज़ करके और पानी को यूज़ करके CO2 को इस्तेमाल करके क्या बनाती है? हमारे लिए ग्लूकोज बना देती है। क्लियर? तो ये कौन हेल्प करता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है खाना बनाने की, स्वतः ही खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो हमारे प्लांट सेल्स में पाई जाती है। और वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट की क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाई जाती हैं जो हमारी सारे सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देती हैं। तो किस वजह से होती हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती हैं। क्लियर? ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डेफिनेशन जो हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स में होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। फर्स्ट कि जो हमारा प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल फाउंड है, तो यू कैन से कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। क्लियर? सेकेंड मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। जो वैक्यूल्स जो मैंने आपको बताए हैं जो कि क्या काम करते हैं? स्टोरेज का और वेस्ट डिस्पोजल का, वो मेरे प्लांट सेल्स में यहाँ पे कितने होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। लेकिन मेरे प्लांट्स में ये जो वैक्यूल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो यू कैन से जो वैक्यूल्स हैं आर स्मॉलर इन साइज, और मैं प्लांट सेल्स में क्या कहूँगी? लार्जर इन साइज। क्या? हमारे वैक्यूल्स। ठीक है? दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर लार्जर इन साइज वैक्यूल्स। नेक्स्ट मेरा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है एनिमल सेल में इट्स एब्सेंट। क्या है? एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं जो मेरे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं। क्लियर? इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? प्लांट सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक और चीज़ जो बताती हूँ मैं आपको, जो एक और डिफ्रेंशिएशन है, जो मेरे एनिमल सेल है दिस आर स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज, प्लांट सेल लार्जर इन साइज।
ठीक है, ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरे प्लांट और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये तो पता ही हो कि जो प्लांट सेल्स हैं दे मेक देयर ओन फूड, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो मेरे प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट इन दैम। क्लियर? तो आई होप you have understood the difference between plant cell and animal cell, and the main topic is cell. So in the next class we'll start your next chapter. Now keep hard working, stay home, stay safe. Goodbye and good luck.